इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। Contract is what? Agreement plus enforceability. एग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अभी इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया है। अभी जो एनफोर्सेबिलिटी है उसके बारे में हम पॉइंट्स देखेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी हम देखेंगे कि इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये एनफोर्सेबिलिटी is nothing but the essentials of a valid contract. So एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट्स जरूरी है। अभी तक तो सिर्फ एग्रीमेंट बना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। सो लेट अस सी कौन से कंडीशंस है जो एनफोर्सेबिलिटी में आएंगे। नंबर 1, देयर मस्ट बी 2 और मोर पार्टीज। ये तो अंडरस्टूड है कि तुम अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी 2 और मोर पार्टीज, one the offerer, the other the acceptor, or the offeree, or the promisee। ऑफरर को मेकर भी बोल सकते हैं, प्रोमिसर भी बोल सकते हैं, बट ऑफरर तुम बोलो तो ज्यादा क्लियर तुमको समझेगा। हु इज एन ऑफरर? वन हु मेक्स द ऑफर। सो तुम कैसे बोलोगे? In a contract there can be 2 or more parties, there must be 2 or more parties, or one party makes the proposal, that is the offer, the other party has to accept it। इसमें तुम पॉइंट्स जोड़ोगे और याद रखना यहाँ पे तुमसे एक्सपेक्टेड है कि हर जगह पे तुम देखो, हर जगह पे मैं एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के बिना तुम्हारा बिजनेस लॉ कितना भी लिखो, मार्क्स तुम्हारे ज्यादा आने नहीं है। और तुम एमबीए कहीं पे भी करो, इंडिया में करो या यूरोप में करो, ये तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आना ही आना है। एमबीए में भी बिजनेस लॉ करके सब्जेक्ट है और उसका पहला चैप्टर यही रहता है, एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब तुम इसमें क्या बोलना चाहोगे? 2 और मोर पार्टीज में in a contract there must be at least 2 persons, one the offerer, the other the acceptor। The offerer is makes the offer। What is an offer? Proposal। तो पॉइंट नंबर 2 में आ गए। सो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब इसमें तुम क्या जोड़ोगे? द प्रपोजल मस्ट बी डेफिनेट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। इसका मीनिंग क्या है? यदि मैं बोलूं प्लीज सप्लाई 100 kgs ऑफ ऑयल, क्या मेरा ऑफर वैलिड है कि नहीं? टेल मी यस और नो। क्या मेरा ऑफर वैलिड है क्या? तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मेरा ये ऑफर वैलिड है कि नहीं?
नहीं। द आंसर इज नो, क्योंकि ऑयल कौन सा प्रकार का, इज इट आलमंड ऑयल, इज इट कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कौन सा प्रकार का, अलग अलग प्रकार के ऑयल होते हैं। यदि मैं मेरा ऑफर में ही डेफिनेट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो कैसे होगा। लेकिन एक जगह पे क्लैरिटी होगा, यदि सामने वाला होलसेलर है सिर्फ आलमंड ऑयल का, तो जब मैं उसको ऑफर देता हूँ सप्लाई 100 kg ऑफ ऑयल, तो वो वैलिड ऑफर है। क्यों? एक ही प्रकार का तेल वो रखता है, या सनड्रॉप का तेल का एक होलसेलर है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई 100 kg ऑफ ऑयल 10 बॉक्स भेजना, इज इट अ वैलिड ऑफर? द आंसर इज यस, क्योंकि उसके पास एक ही वैरायटी का तेल है। लेकिन यदि तुम किराना शॉप में जाते हो, तुम बोलते हो कि भाई 1 किलो तेल देना, तो वो बोलेगा पैराशूट नारियल चाहिए, क्या शेंगदाने का तेल है, क्या बादाम का तेल है, क्या कैस्टर ऑयल है, एटलीस्ट कितने तिल का तेल है, कौन से प्रकार का तेल। तुम्हारा ऑफर ही डेफिनेट नहीं है, तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा। अच्छा, सामने वाले का एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल चाहिए। वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तुम I accept your offer, but you have to also buy 50 bars of soap with the oil. तो ये एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो गया, इधर ही मस्ट से यस और ही मस्ट से नो। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया, यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। लेट अस गो टू न्यू पेज। जा पा रहे हैं कि नहीं? मैं देख रहा हूँ न्यू पेज में, एक सेकंड, मुझे लगता है न्यू पेज नहीं बैठ रहा है इसमें, सो आई हैव टू सी व्हाट कैन आई डू फॉर द न्यू पेज। ठीक है, आज मुझे लगता है न्यू पेज में नहीं जा पा रहा, मैं वापस से इसको बना देता हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं थर्ड पॉइंट में आऊंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्या था, कितने लोग चाहिए थे तुमको? कितने लोग चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, कम से कम बताओ। मिनिमम 2 पर्सन, बराबर है। सो मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। उसमें भी एक प्रपोजल होगा, एक एक्सेप्टेंस होगा, तीसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, बट आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, तुमको समझ में आएगा। अभी लॉकडाउन में कंडक्टिंग क्लासेस, ठीक है, फिजिकली या ऑफलाइन, ठीक है ना, इज इलीगल। ठीक है, साफ इलीगल, नहीं ले सकते, अरेस्ट हो सकते हैं। मेरे को एक जन ने फोन किया कि ही वुड लाइक टू टेक क्लासेस फॉर किड्स। उसके कोई शायद रिलेटिव थे जिसको कुछ समय के लिए क्लास चाहिए था, मतलब 1 या 2 महीने के लिए, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन अक्टूबर से पहले स्कूल में आने देंगे नहीं, कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट। सो ही सेड कि 2 महीना वैसे भी तुम्हारा क्लास बंद है, तो हमको भाड़े पे दे दो 2 महीने के लिए।
सो टेल मी, इफ मैंने भाड़े पे दिया होता, वाज आई एंटरिंग इनटू अ लीगल रिलेशनशिप? द आंसर इज नो, वो पॉसिबल ही नहीं था। सो आई सेड कि इवन दो तुम चुपके से लोगे क्लास, बट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग व्हिच इज इलीगल। एज अ सिटीजन आई शुड हैव टू सी कि वो लीगल रिलेशनशिप बनता है कि नहीं। दूसरा एग्जांपल, गुटखा इज बैंड इन महाराष्ट्र। मैं तुमको बोलता हूँ आई विल सप्लाई यू 100 पैकेट्स ऑफ गुटखा, सीधी बात है वो बैंड है। या बीफ बैंड है, उस पर तुम व्यापार नहीं कर सकते महाराष्ट्र में। हैदराबाद में कर सकते हो, महाराष्ट्र में नहीं। यहाँ पे वो लीगल रिलेशनशिप नहीं बनेगा। गुजरात में तुम बोलते हो कि आई विल सप्लाई 2 बॉटल्स ऑफ लिकर, ठीक है, गुजरात में बैंड है, दारू नहीं बेच सकते ना खरीद सकते हैं। तो होता है ट्रांजैक्शन वो, बट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप रहता ही नहीं है। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? सो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो वाला पॉइंट है। इसमें एक केस था, फिर मैं देख रहा हूँ केस इधर है क्या। एक केस ऐसा था कि यूरोप का केस है। एक औरत रहती है, उसका एक हस्बैंड रहता है, और दे डिसाइड टू लिव सेपरेटली। हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि आई विल गिव यू से 1000 पाउंड अ मंथ। 1 महीना देता है, 2 महीना देता है, 3rd महीना वो बंद कर देता है। द लेडी गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ और बोलती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ठीक है, तो अभी कोर्ट क्या जवाब देगा? कोर्ट ये केस डिसमिस कर देता है। वो लेडी शॉक हो जाती है कि उसकी क्या गलती, उसके हस्बैंड ने पैसा नहीं भरा है। कोर्ट उसको बोलता है कि तुम गलत जगह पे आए हो। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बिजनेस के रिलेटेड है। तुम्हारा जो है वो डोमेस्टिक का है, हस्बैंड वाइफ का अलग मैरिज, या इंडिया में रहा तो हिंदू एक्ट, फॉरेन में रहा तो वहां पे मैरिज का जो एक्ट है उसके तहत जाओ। ये तुम्हारा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक इज नॉट बिजनेस। सो तुम जो बोल रही हो वो लीगल रिलेशनशिप नहीं बन सकता, बिकॉज वी आर इंटेंडिंग टू क्रिएट बिजनेस के लिए लीगल रिलेशनशिप। लॉजिक समझा? तो कोर्ट वो डिसमिस कर देता है केस। इसका मतलब वो औरत को दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब मैरिजेस एक्ट में या जो डोमेस्टिक जगह पे केस, जहां पे वो रिलेवेंट एक्ट है, इस एक्ट में वो बैठता नहीं है, क्योंकि वो डोमेस्टिक और पर्सनल इन नेचर है। यहाँ पे बिजनेस के रिलेशनशिप लागू होते हैं। फिर चौथा, फ्री कंसेंट। नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट? यदि ए बोलता है कि बी को, भाई तू मेरा गाड़ी खरीद, बी बोलता है कि नहीं यार, बी उसके सर पे बंदूक रख देता है, बोलता है अब खरीद, तो बी बोलता है हाँ। तो बी का एक्सेप्टेंस कैसे हुआ है? उसको धक्का कर, तो उसका एक्सेप्टेंस फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको धमकाया गया है, जिसको टेक्निकल भाषा में कोएर्जन बोलते हैं। ठीक है, कोएर्जन इज व्हाट? सामने वाले को का एक्सेप्टेंस इज नॉट फ्री। या एक बाप बेटी को बोलता है शादी कर ले, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मतलब कोएर्जन इज अ फिजिकल फोर्स। और अनड्यू इन्फ्लुएंस इज अ मेंटल फोर्स। बेटा काम पे जाने तो मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, ये जो नाटक रहते ना घर वालों के, नाराज हो गए तो मम्मी बोलती मैं खाना नहीं खाऊंगी, हथियार जो रहता है औरतों के पास, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। फिर इसमें और भी है, बट विल नॉट गो इनटू मच डिटेल नाउ। सो फ्री कंसेंट कब नहीं है? जब कॉन्ट्रैक्ट या तो फोर्स से हुआ है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, या मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में जैसे मुझे बहुत साल पहले एक
ऑडियो सिस्टम लेना था और उसमें रिकॉर्डर चाहिए था। उसने बोला रिकॉर्डर है, उस गधे को पता नहीं था कि उसमें रिकॉर्डर नहीं है। फ्रॉड नहीं था वो, उसको पता नहीं था। या तो फिर तो मिस रिप्रेजेंटेशन, उसको पता नहीं था तो मैंने एक्सेप्ट किया, बट प्रॉब्लम इज क्लैरिटी नहीं था ना, फ्रॉड नहीं हुआ था। व्हाट इज फ्रॉड? तुमको बोला जाता है कि ये सोना 24 कैरेट है बट रहता है 21 कैरेट, तो फ्रॉड जानबूझकर किया गया। मिस रिप्रेजेंटेशन अनजाने में हुआ है, उसमें गलती भी हो सकती है, एज अ मिस्टेक भी हो सकता है, वो भी है। ये सब डिटेल बाद में आएगा, सो वी नीड नॉट स्टडी दिस इन डिटेल नाउ। ये अलग अलग क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इनफैक्ट ये जो भी है ना, सब तुमको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। सो सब चैप्टर्स का समरी इसमें आ गया। फिर नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट पार्टीज। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट कब है? जब तुम 18 साल के हो, 18 साल के ऊपर हो। 18 साल से कम साइनिंग का वैल्यू 0 रहता है कोर्ट ऑफ लॉ में। और तुम साउंड माइंड के हो, मतलब तुम सोच सकते हो, फैसला ले सकते हो। तुम साउंड माइंड के कब नहीं हो? जब तुम इडियट हो। तुम बोल रहे सर आप कैसे बोल सकते हो? एक कोर्ट का भाषा है, इडियट मतलब पूरा पागल। फिर उसमें लूनाटिक आएगा, जो नॉर्मल रहता है, कभी कभार पागलों के हरकतें करता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तुम्हारा ग्रुप होता है आज तो बहुत मजा आया होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिले होते हैं आज तो। सो इडियट, लूनाटिक बहुत सारे हैं। सो मैं नॉट तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। सो कॉम्पिटेंट कब है? 18 साल का है, ऑफ साउंड माइंड है, फैसला ले सकता है। छठवा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। व्हाट इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट? या तो कुछ इलीगल कर रहे हो, जैसे तुम ड्रग्स का डील कर रहे हो, वो इलीगल हुआ, ठीक है ना। ड्रग्स का डीलिंग इज इलीगल। तुम्हारा उद्देश्य ही, ऑब्जेक्ट ही सही नहीं है, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। या इमोरल है, प्रोस्टिट्यूशन का के लिए डीलिंग हो रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज, ऑस्ट्रेलिया में प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल, इंडिया में इलीगल है, तो इंडिया में उसका नहीं हो सकता एग्रीमेंट। ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है क्योंकि वहां पे लीगल है। सेवेंथ, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन ये भी अलग से, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे अलग से चैप्टर में। सिंपल सा हिसाब है, ए और बी है, ए पैसा दे रहा है, बी गुड्स दे रहा है, दोनों पार्टी में लेन देन, मतलब दोनों पार्टी को कुछ मिलना चाहिए और कुछ देना चाहिए, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। बहुत डिटेल चर्चा होगा। कंसिडरेशन मीन्स व्हेन बोथ द पार्टीज गिव समथिंग टू ईच अदर। मैं 10 रुपए देता हूँ, वो मुझे पेन देता है, मुझे पेन मिला, मैंने पैसा दिया, उसको पैसा मिला, उसने पेन दिया, है ना। आठवां, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यदि सपोजिटली मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास एक घोड़ा है, खरीदोगे? तुम बोलते हाँ। अब मुझे पता नहीं कि घोड़ा मर चुका है, तो कैसे परफॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या मैं बोलता हूँ एक साधु, एक आदमी का रिलेटिव मर जाता है, साधु बोलता है मुझे लाख रुपए दे, उस आदमी को जिंदा कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगेन, जहां पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पे तुम कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं क्लियर कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज द 9th पॉइंट, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। अब ये बड़े यूनिक एग्रीमेंट्स है, मुझे ऐसे ऐसे एग्जांपल देने पड़ेंगे, तुम बोलोगे ऐसे कैसे, शॉक हो जाओगे तुम। अभी ए बी को बोलता है तू एक काम कर, सी को डिवोर्स दे, मैं तेरे को लाख रुपए देता हूँ और मेरे से शादी कर ले। ऐसे थोड़ी चलता है। या एक दुकानदार को तुम बोलते हो ये 2 लाख रुपए ले, इधर मत आ, कहीं और जा। ऐसे लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स है जो तुम कर ही नहीं सकते एब्सोल्युटली। एक जन को मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है,
उसका लड़का आईआईटी में पास हुआ। जो आईआईटी के एग्जाम्स रहते ना, जेईई मेंस और क्या बोलते हैं उसको, साइंस वाले लोग को पता होगा क्या बोलते हैं ये। जेई होता है, फिर बेसिक और मेंस रहता है ना ऐसे दो। उसका हाँ, लड़का, एडवांस और मेंस। हाँ एडवांस और मेंस, वो पास हुआ और ऑल इंडिया रैंकिंग उसका आया। तो उसको जो क्लास लगाया था उसके कॉम्पिटिटर ने इसको फोन किया। मेरे दोस्त जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, और उसको बोला कि एक काम कर, मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ कि मेरे क्लास का है, मैं तेरे को 1.5 लाख देता हूँ। मेरे सीए ने साफ मना कर दिया, ये क्या बात हुई, जहाँ पे क्लास लगाया उसने करना चाहिए ना। बट ये बहुत होता है नासिक में, कम होता है एज कम्पेयर टू बाकी जगह, लेकिन नासिक में भी होता है। कई बार बच्चे जहाँ साइंस का क्लास करते हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत इंटेंस है, कॉमर्स में भी है, लेकिन ये सब कुछ लोग करते होंगे, बट मैं ये सब फेवर नहीं करता। एक सेकंड। हेलो हेलो, सॉरी मी आता बिझी नाही करू शकणार. तो क्या था पॉइंट, मैं भूल गया कौन सा पॉइंट ले रहा था मैं, कौन सा पॉइंट ले रहा था, देखो मैं भूल गया। कौन सा पॉइंट था, आवाज आ रहा है क्या मेरा? अग्रीमेंट जो डिक्लेयर नहीं हुआ है, वॉइड वॉइड अग्रीमेंट। हाँ, सो यदि कोर्ट ने एक लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट दिया है, वो तुम सीधी बात तुम कर ही नहीं सकते, वो सीधा वॉइड है। किसी को पैसा दे के हटाना, ये सब तुम नहीं कर सकते एग्रीमेंट, ठीक है ना। एग्रीमेंट, तो तुम्हारे एग्रीमेंट वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होने चाहिए। और लास्ट में 10वां पॉइंट, एक सेकंड, और 10वां जो पॉइंट है वो है, एक सेकंड, कहाँ गया, क्लियर ऑल फॉर्मेट, हाँ ठीक है। तुमको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी तो लगेगा। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब तुम घर का एग्रीमेंट कर रहे हो तो तुमको 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा। तुम पार्टनरशिप डीड कर रहे हो तो तुमको 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा। यदि तुमने 900 का स्टैम्प पेपर किया तो तुम्हारा लीगल फॉर्मेलिटीज में कुछ तो कमी है, कुछ जगह पे सिग्नेचर्स लगता है ना, ये सब कायदे लागू होते हैं। ये सब तुमको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा एग्रीमेंट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा एग्रीमेंट, ठीक है ना, एक मिनट, तुम्हारा जो एग्रीमेंट है प्लस ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, एग्रीमेंट प्लस ये जो 10 मैंने बताया ना लीगल फॉर्म, लीगल रिक्वायरमेंट्स, इफ ये मैच होता है, लीगल मतलब इसेंशियल एलिमेंट्स बोलना चाहिए, इसेंशियल एलिमेंट्स, इफ ये फुलफिल हुआ देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऑटोमेटिक एग्रीमेंट तो होगा ही, बट एग्रीमेंट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बना नहीं है, क्योंकि ये चीजें पार करना जरूरी है। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ट्रू, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट। व्हाई? बिकॉज ये जो है ना, ये इसको इधर तक पहुंचने के लिए ब्रिज लगेगा, ये ब्रिज क्लियर होगा तो ही वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं। क्या सबको समझ में आया ये पॉइंट? यस और नो? हाँ सर। इंटरेस्टिंग है ना ये एक्ट, बाकी एक्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैं अभी ना इसको तुरंत वाइंड अप कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट बैच का तैयारी है ना। सो क्या मैं क्लोज कर सकता हूँ आज? ओके सर। कल मिलेंगे, ठीक है, 11:20 11:30 के आसपास हो सकता है। ओके सर। चलो, गुड बाय सबको, गुड डे। कल आने बाय। बोलना। बाय सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।